को ज़रा थोड़ा सा रिकॉल तो करें, क्या था, क्या किया आपने, क्या आपको समझ में आया? प्रोफाइल बनाने का तरीका था, थोड़ा सा मुझे बताएं कैसे बनानी है। गूगल मैप पे जाना है। सबसे पहले क्या होना चाहिए? गूगल मैप है, लोकेशन ऑन करनी है, नंबर 1। नंबर 2, जीमेल कनेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आपने मैप पर चले जाना है। मैप पे आपकी जो लोकेशन नज़र आ रही होती है, मैंने कहा था इसे होल्ड करके रखो, ब्लू एरिया जो होता है उसके ऊपर जब लोकेशन का निशान बन जाता है, वो रेड कलर वाला जो मैप सा बना हुआ आता है, नीचे लिखा हुआ आ जाता है पिन लोकेशन, वहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके मेन्यू में सबसे आखिरी ऑप्शन आ रही होती है पिन लोकेशन, ऐड बिजनेस लोकेशन, वहाँ जाएंगे। उसके बाद वो सारी मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे कि भैया आपने अपने बिजनेस का नाम क्या रखना है, आपने अपने बिजनेस की कैटेगरी क्या रखनी है। वहाँ से फिर जब हम ये सारा काम कर लेंगे और हमने दोबारा से अपनी प्रोफाइल पर जाना होगा, तो उसका क्या तरीका है जी? उसका ये तरीका है, सबसे पहले देखें business.google.com। मोबाइल पर जाना होगा तो भी ऐसे ही जाओगे, इधर से आना होगा तो भी ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक है, आगे। चैट जीपीटी पे किसका अकाउंट है? आपका सबका है, आपका नहीं है सर। आपका किस किस प्लेटफॉर्म पे अकाउंट है? फेसबुक पे आपने खुद बनाए हुए हैं? बस ठीक है। इसी तरह चैट जीपीटी एक हमारे पास एप्लीकेशन है, आपको किया हुआ है ना? वेरी गुड, यही मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि अब अगली जो मैंने आपको असाइनमेंट देनी है ना, ये जो प्रोफाइल खोली है ना, अभी मैंने खोली है जिस पे मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, इसी को आप सबने रिव्यू देना है। और रिव्यू आपने लिखना है जाकर चैट जीपीटी से लिखवाना है। यानी हमने एज ए डिजिटल मार्केटर्स लोगों की प्रोफाइल को रिव्यूज भी ऐड करते हैं, तो हमें पहले अपने क्लाइंट की प्रोफाइल को अंडरस्टैंड करना होता है ना कि ये क्या है। तो मैं भी आपको बताऊंगा, अभी आपको पता लग जाएगा कि इनकी सर्विसेज क्या हैं। जैसे लिखा हुआ है ना कि बेस्ट एमईपी कंसल्टेंट्स इन लाहौर। एमईपी स्टैंड्स फॉर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग। जो बिल्डिंग जो होती है, जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है, उसका एक नक्शा बनता है ना, उसका एक मैकेनिकल मैप भी होता है, एक इलेक्ट्रिकल मैप भी होता है, और उसके अंदर प्लम्बिंग का काम भी होता है। जैसे हमारे घर में भी प्लम्बिंग का काम होता है। ठीक है, तो ये कंपनी जो है एक इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, सो इनको हम लोगों ने क्या करना है, रिव्यू ऐड करना है। अभी मैं आपको रिव्यू की सारी बताता हूँ कि किससे कैसे रिव्यू देते हैं किसी को। लेकिन आपने रिव्यू लिखना कहाँ होगा? जाकर चैट जीपीटी में जाकर एक अच्छा सा रिव्यू आपने लिखवाना होगा। ठीक है, अच्छा, अब ये तो मैंने खैर खोल दिया अकाउंट, ये लिखा हुआ है और बिजनेस ऑन गूगल साथ में टिक बना हुआ है। जब आप कोई प्रोफाइल बनाओगे तो उसके साथ भी इस तरीके से टिक लगा हुआ नजर आएगा। इसका मतलब यह है कि वो प्रोफाइल एग्जिस्ट करती है, यानी इसका मतलब यह है कि वो प्रोफाइल बन चुकी हुई है, वेरीफाइड है। आपकी तो बन गई थी ना, अभी सस्पेंड तो नहीं हुई ना। तो अब मैं जो कुछ पढ़ाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसकी बन गई हो। अब सबसे पहला काम हमने ऑप्टिमाइजेशन शुरू कहाँ से करनी है? सबसे पहले आपने काम शुरू करना है यहाँ से। ये मेन्यू बना हुआ है राइट साइड पे, हम इस पर क्लिक करते हैं और सबसे ऊपर लिखा हुआ है बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग्स। ठीक है, हम इस पे जाते हैं। कैनवा कितने लोग यूज करते हैं? आप कर लेते हो, गुड। आप भी करते हैं ना? ठीक है, बिल्कुल सही है कैनवा आपके पास, इसका मतलब है लिया हुआ है आपने, वेरी गुड। आपने फ्री फ्री में नहीं काम होगा, सही सेव नहीं होगी फाइल। हाँ हाँ, थंबनेल्स इसमें। वैसे भी वो फ्री में ना सेव नहीं होंगी चीज़ें, आपने अपलोड भी करनी है ना चीज़ें, वो फिर उसके बैग में वाटरमार्क आएगा, या वो जब आप कोई अच्छे वाला डिज़ाइन लोगे तो वो कहेगा ये इतने डॉलर का है, फ्री में नहीं मिलेगा आपको। तो ये मेरा ख्याल है सस्ता ही मिल जाता है ऑनलाइन। फेसबुक पर जाओ, वहाँ पर लिखो, क्या लिखो, कैनवा प्रो लिखे, इतने सारे लोग आ जाएंगे जो कैनवा बेच, है ना। आपने 200 कर लिया तो इतना सस्ता मिल जाता है। सबके पास होना चाहिए, क्योंकि आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, विदाउट डिजाइनिंग के सपोर्ट ये जीरो है। ठीक है, बेशक जरूरी नहीं है कि एक डिजिटल मार्केटर को अच्छा ग्राफिक डिजाइनर होना चाहिए, लेकिन एक स्टैंडर्ड डिजाइनर जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर वो बिल्कुल डिजाइन नहीं कर सकता तो डिपेंडेंट होगा किसी पे। तो अगर आप डिजाइन कर सकते हो तो कोई डिजाइन आप खुद कर लेते हो, जो जरा कॉम्प्लेक्स डिजाइन हो वो आप कहीं और से करवाते हैं, लेकिन आपको कैनवा जरूर यूज करना चाहिए। अगर आपने डिजाइनिंग वैसे सीखी हुई है, डिजाइनिंग की स्किल, आप इलिस्ट्रेटर यूज कर सकते हैं, आप फोटोशॉप यूज कर सकते हैं, फाइन, फिर तो कैनवा की जरूरत नहीं है।
लेकिन ये कि अगर आपको डिजाइनिंग नहीं आती है तो फिर कैनवा से अच्छी ऑप्शन कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं जी पीपल एंड एक्सेस पे। ये देखें ये क्या आ रहा है भाई, एक बिजनेस प्रोफाइल बन गई है। जैसी बनी है तो किसी एक के पास तो उसकी ऑनरशिप थी ना, जिस अकाउंट में वो बनी है वो उसका ऑनर है। और देखिए क्या लिखा हुआ है, कौन सा ऑनर है, प्राइमरी ऑनर है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ऑनर भी दो तरह के हुए, एक प्राइमरी ऑनर और एक ऑनर। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं ये चाहूं कि ये जो प्रोफाइल बनी है तो इनके जीमेल से बनी हुई है ना, तो मैं चाहता हूं मैं इनकी प्रोफाइल को मैनेज करना चाहता हूं, मैं इनकी प्रोफाइल को देखना चाह रहा हूं, मैं इनकी प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन करना चाहता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ तो मुझे अपना जीमेल और पासवर्ड देंगे। अब ये जीमेल और पासवर्ड तो लोगों की प्राइवेट एंटिटी होती है ना, सब तो नहीं देते हैं। वैसे ये मेरे पास है ना क्लाइंट का, लेकिन सब लोग तो नहीं देते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम उनकी प्रोफाइल पे जाकर परमिशन ले लेते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि भाई आप इस तरह करो, यहाँ हमें मैनेजर बना दो, यहाँ हमें अपनी प्रोफाइल में ऑनर बना दो। ऑनर का मतलब प्राइमरी ऑनर नहीं होगा। प्राइमरी ऑनर गूगल किसको कहता है, गूगल उसे प्राइमरी ऑनर कहता है जिस जीमेल अकाउंट से प्रोफाइल क्रिएट हो। तो इसका मतलब ये होगा अगर मैं उसे इस वक्त ऑनरशिप भी मांगूंगा तो मैं प्राइमरी ऑनर नहीं बन पाऊंगा। प्राइमरी ऑनर वही रहेगा जिसकी प्रोफाइल है। हाँ, अगर वो अपनी प्रोफाइल में से खुद ही चला जाता है, लीव कर देता है, अपनी प्रोफाइल को लेफ्ट कर देता है, तो फिर उसके बाद जो ऑनर होगा वो प्राइमरी ऑनर बन जाएगा। यानी कि फिर दूसरा ऑनर प्राइमरी बनेगा। अदरवाइज किसी भी सूरत ये नहीं हो सकता कि एक प्रोफाइल पे दो प्राइमरी ऑनर नहीं हो सकते, एक प्रोफाइल के ऊपर सिर्फ एक ही प्राइमरी ऑनर होगा, ठीक है। तो अब हमने राइट कैसे देने, इस पे आए, यहाँ पर आकर हम ईमेल देंगे। मिसाल के तौर पर जी मैं यहाँ पर ईमेल दे देता हूँ, ये दूसरा खुला हुआ है ना, पहले चेक कर लूँ ये खुला हुआ है जीमेल यहाँ पे, ताकि आपको समझा दूंगा मैं। ये मैं जीमेल इसकी खोल लेता हूँ और इनका जो जीमेल एड्रेस है वो क्या है, parkpr786, ठीक है, parkpr786। ये इसे मैं कॉपी कर लूँ। अब मैं इधर आता हूँ समझाने के लिए आपको, और यहाँ आकर मैं उसकी ईमेल दे दी है। इसका क्या मतलब हुआ, सबको समझ आ रही है कि मैं क्या कर रहा हूँ कि इनको भी अपनी प्रोफाइल में ऐड करने लगा हूँ। लेकिन इस दफा मैं ऑनर नहीं बनाता हूँ, आपको समझाने के लिए इसको क्या बनाते हैं, सिर्फ मैं। अच्छा, ऑनर में और मैनेजर में फर्क क्या है। ऑनर तो सब कुछ कर सकता है भाई, मैनेजर परमिशन नहीं दे सकता, बाकी सब कुछ कर सकता है। यानी अगर हम किसी को मैनेजर बनाएंगे तो वो किसी की प्रोफाइल को मैक्सिमम कंट्रोल करेगा, लेकिन ये जो मैंने यूजर ऐड किया ये वाला काम वो नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हो कि किसी के पास यूजर ऐड करने वाला राइट भी हो तो फिर आप उसे क्या बनाते हो, ऑनर बनाते हो। और अगर आप चाहते हो नहीं भाई इस बंदे ने मेरी प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन करनी है, सिर्फ रैंकिंग में मेरी हेल्प कर रहा है, तो फिर आप उसे क्या बना देते हो, मैनेजर। अब हम यहां से इनवाइट करते हैं, देखिए क्या हुआ, पाक पीआर को इनवाइट कर दिया हमने। मैं यहां से इस जीमेल को हमने इनवाइट कर दिया। अब अगर मैं उस जीमेल पर जाकर देखूं जरा क्या चेंज आया वहां पर, देखें क्या हुआ, आया मैसेज, कहता है इनोवेटिव ने आपको इनवाइट किया है। अब हम क्या करेंगे, मैं इधर आऊंगा, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं। जैसे ही मैं एक्सेप्ट का बटन दबाऊंगा तो ये इसके पास प्रोफाइल आ जाएगी। समझ आ गई बात, हाँ ऐसी ही थी तकरीबन, वो भी बिल्कुल ऐसी ही थी, ठीक है। चले इसको मैं फिलहाल डिलीट कर दूं, ये दोनों ही क्लाइंट्स के अकाउंट्स है, इसको समझाने के लिए मैंने आपको किया। अब मैं उसे विड्रॉ करने जा रहा हूँ, ठीक है भाई, वो अलहदा बंदा है, वो अलहदा बंदा है, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशनशिप तो है नहीं है। तो मैं इसको विड्रॉ करने जा रहा हूँ। अब मैंने इसे विड्रॉ कैसे करना है, इसी को विड्रॉ करना है ना, इस पर क्लिक करें। ये क्या लिखा है, अभी तक मैंने उसे एक्सेप्ट नहीं ना किया, इसलिए वो कह रहा है कैंसिल इन्विटेशन। मैं कहता हूँ इन्विटेशन को कैंसिल कर दो, ओके, खत्म हो गई। अब आपको पता लगे इन्विटेशन कैसे देते हैं। चलिए मैं जरा देख लूँ इधर कोई मेल तो नहीं गई, इसको भी रिमूव कर दो। जी नहीं गई ना, इट्स ओके। तो ये एक सबसे पहला काम तो हमने ये देखा कि भाई किसी दूसरे को अपनी प्रोफाइल में किस तरीके से इनवाइट करना है। आगे चलते हैं।
दूसरे नंबर पे क्या काम है जी हमारा? आगे क्या लिखा हुआ है जी? आप क्या कर रहे हो बेटा? क्या कर रहे हो? मोबाइल, दोनों मोबाइल पे लगे हो क्या? किसको सर्च किया? अपनी प्रोफाइल जो बनाई थी इसको वो टाइम लग गया, वो तो छोड़ देना, वो तो बन भी वो तुक्के से इनकी बन गई है। हाँ, इनकी उसी का वो हो गई थी ना, बाकी वो तो पकड़ लेता है। इनका नंबर अननोन समझ के उसने लगा दी, प्रोफाइल बना दी, लेकिन बनेगी नहीं। वेरीफाई करने के लिए इसको लोकेशन की जरूरत होती है, ठीक है? तो आपने बनानी होगी तो आपको मैंने कहा था ना किसी की बनाओ, जैसे आपके नेबर में किसी दोस्त की दुकान होती है उसी तरह बना दो सिंपल। अपने एरिया में आपकी किसी की दुकान है, कोई फार्मेसी शॉप है, कोई ग्रोसरी स्टोर है, कोई बेकरी है, कोई भी हो तो आप उसकी बना सकते हो इजीली, ठीक है? उसी को ऊपर प्रैक्टिस कर लेना, उसका भी फायदा हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस का फायदा हो जाएगा। इसी तरह कोई आपके मोहल्ले में नेबरहुड में कोई एकेडमी हो, उसके बाद बोर्ड भी लगा हो, अंदर बच्चे पढ़ते भी हो, बन जाएगी, आप उसकी भी बना सकते हो। इसी तरह आपकी नेबरहुड में कोई ब्यूटी पार्लर हो, आप लोगों को बता रहा हूँ, आप उसकी भी बना सकते हो, ठीक है? मतलब आपने देखना है, क्योंकि कोई चीज़ फिजिकली होनी चाहिए। जब तक हम फिजिकल चीज़ नहीं है, हमारी लोकेशन नहीं है ना हमारे पास, तो हम बना, उसने पूछना है आपसे। जैसे आपकी अभी बन गई ना फॉर एग्जाम्पल, किसी लेवल पर जाकर वो उसको लगेगा ये सही नहीं है, तो वो आपसे कहेगा हाँ भी वीडियो बनाकर भेजिए, और आपको एकदम वेरिफिकेशन में ले जाएगा फिर से, जब उसको लगेगा कैसा हो गया, ठीक है? अच्छा, अब आगे क्या लिखा हुआ है जी? ऐड न्यू बिजनेस प्रोफाइल, ये तो नहीं करना। योर बिजनेस प्रोफाइल्स, ये वही है जहां पर हम आए हुए हैं, इस पे दोबारा वापस है। ये दूसरे नंबर पर जो ऑप्शन आ रही है, इसमें देखें क्या देखना है हमने। एडवांस सेटिंग्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बिजनेस प्रोफाइल आईडी। इसका क्या मतलब है? बिजनेस प्रोफाइल आईडी का मतलब ये है कि भाई ये जो आपकी प्रोफाइल है इसका एक यूनिक आईडी है। सबको पता है ना, एक आईडी, एक चीज, हर चीज के एक आईडी होता है ना। जब कोई बंदा कोई चीज खरीदता है तो उसको एक अलग से एक नंबर मिल जाता है कि भाई ये आपने, जैसे रसीद होती है आप समझ लो, तो ये इसकी रसीद दे रहा है हमें कि भाई ये आपका आईडी नंबर है, इसको याद रखना है आपने। अगर कभी कोई मसला हुआ तो मैं आपसे ये आईडी पूछूंगा, तो आप मुझे बताएंगे। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो मुझे लगेगा कि आपके पास इसकी ओनरशिप नहीं है। तो इसका तरीका क्या होता है? इसका तरीका ये होता है कि मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है? और ज़्यादा मुनासिब तरीका क्या है कि मैं इसे ना एक वर्ड में डॉक्यूमेंट बना लूँगा अपने लिए। जैसे मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल, ये था ना एक बिजनेस का नाम है ना एक, तो आपने उसी बिजनेस का नाम लिख लेना। जैसे मैं कहता हूँ भाई ये है इनोवेटिव इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, फिर मैंने यहाँ लिखा गूगल बिजनेस प्रोफाइल आईडी, ये मैंने अपने पास सेव करके रख ली। और ज़्यादा अच्छी बात होगी कि साथ में मैं एक ईमेल भी सेव कर लूँ इनका। मैं कहूँ ये बनी किस पे थी, ये मुझे अभी तो याद है, बाद में ऐसा ना हो कि मुझे पता भी ना हो कि बनी किस पे थी। इस ईमेल पे बनी हुई है ना, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर लें। फ्यूचर में मुझे सारा डाटा मेरे पास आ गया, 6 महीने के बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, मैं खुद ही भूल गया होगा कि भाई मेरा मोबाइल ही रीसेट हो गया, फिर मैंने किसी और जीमेल से अपना मोबाइल सेट कर लिया, मुझे याद भी नहीं होगा मेरी प्रोफाइल किधर बनी थी। तो इसको मैंने जब सेव करके रख लिया तो ये डाटा मेरे पास, ठीक है? तो ये काम आपको सबसे पहले कर लेना चाहिए जब आप प्रोफाइल बना लें, उसी वक्त। चलो आ जाते हैं वापस। ये क्या लिखा हुआ है? रिमूव बिजनेस प्रोफाइल, ठीक है? इसका क्या मतलब है जी? अगर आपको अपनी प्रोफाइल को खत्म करना हो तो आप यहां से खत्म कर सकते हैं, इस पर क्लिक करें। स्टॉप मैनेजिंग दिस प्रोफाइल, ये वही बात है जो मैंने अभी आपसे कहा था कि भाई आप इस प्रोफाइल को लेफ्ट करना चाह रहे हो, ठीक है? मिसाल के तौर पर जैसे मैं अभी आपसे कह रहा हूँ किसी शॉप की आपने बना दी, तो आपने उसका सारा काम कर दिया, प्रोफाइल वगैरह सब कुछ बनाकर उसको दे दिया, तो आप किसी लेवल पर जाकर आप कहते हो भाई मैं तो उसकी प्रोफाइल को छोड़ देता हूँ, ठीक है? मैं उसकी प्रोफाइल को लेफ्ट कर देता हूँ, तो आप लेफ्ट कर सकते हो ना। तो वो क्या होगा, अगर आप पहले प्राइमरी ऑनर थे और वो ऑनर था, तो वो क्या बन जाएगा? फिर प्राइमरी ऑनर खुद ही बन जाएगा। यहां से कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है? क्लोज करना हो, क्लोज हम दूसरे तरीके से करेंगे, इसको हम यहां से देखते हैं अभी। ये देखें आ रहा है ऑप्शन, मैं इस पर जाऊंगा और रिमूव कर दूंगा, जैसे पहले मैंने रिमूव किया ना, उसी तरीके से।
ये दो चीजें थी जो हमें सबसे पहले राइट साइड के मेन्यू से हमने देख लिया, ठीक है। अब यहां आ जाते हैं जी एडिट प्रोफाइल में। अब आगे क्या आ रहा है, ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आ रही है। सबसे पहले ये हमने फिल करनी है। सबसे पहले वो क्या कह रहा है, साथ में मैं एक स्लाइड भी खोल देता हूँ, या आपसे मैं ग्रुप में भी शेयर करूंगा बाद में। लेकिन ये जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल डायरेक्टिव्स हैं ये फक्तन फवक्तन चेंज होते रहते हैं, ठीक है। इसलिए आपने स्लाइड पर रिलाई नहीं करना, आपने हमेशा गूगल से, जैसे मैं अभी आपके सामने डाटा लूंगा गूगल से लूंगा, लेकिन जस्ट दिखाने के लिए मैंने स्लाइड खोल लिया, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन फील्ड। ये कौन सा फील्ड है, ये वाला फील्ड है, इसकी बात कर रहे हैं। कहते हैं यहां पर आकर आपने अपनी कंपनी का नाम लिखना है, लिखा हुआ है ना, हमने देखे क्या कहता है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल कितना बड़ी होनी चाहिए, अप टू 80 कैरेक्टर्स। यानी क्या कह रहा है कि आपने जब अपनी बिजनेस का नाम रखना है तो कितना बड़ा हो सकता है, 80 कैरेक्टर्स का। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई लिमिट लगा रहा है कि आप इससे बड़ा लिख नहीं सकते, आप इससे बड़ा भी रख सकते हैं, मगर जो ऑप्टिमाइजेशन में उसने कंसीडर करना है ना, वो पहले 80 कैरेक्टर्स को कंसीडर करना है, उसके बाद वाले कैरेक्टर्स को वो रैंकिंग में इस्तेमाल नहीं करेगा। और अब आप देखो हमने इसकी रैंकिंग करने के लिए क्या किया हुआ है, हमने क्या किया हुआ है, देखिए इस कंपनी का क्या नाम है, इनोवेटिव। सो हमने क्या किया, इनोवेटिव को सेकेंडरी पार्ट बना दिया जो उसका नाम है, और शुरू में हमने उसका कीवर्ड यूज कर लिया। क्यों यूज कर लिया कीवर्ड, इसलिए यूज किया ये कीवर्ड यूज किया ना उधर मैंने, अब ये देखिए रैंक वो है ना, दूसरे नंबर पर आ रहा है। हमने कंपनी का नाम तो नहीं लिखा, हमने तो लिखा बेस्ट एमबीपी कंसल्टेंट्स, तो उसके ऊपर ये रैंक करता हुआ आ गया नजर हमें। तो ये फायदा हुआ इसका। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने देखे लोगों ने, जिन लोगों ने आपको आपके नाम से ढूंढना है वो तो आपको पहले ही जानते हैं, वो आप कोई नई ऑडियंस तो नहीं मिल रही ना आपको। हम तो चाह रहे हैं कि हमें लोग बाई नेम नहीं, बाई प्रोडक्ट्स या बाई सर्विसेज ढूंढें। जैसे मैं कहता हूँ एक बंदा गांव से आता है लाहौर कि भाई मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लेता हूँ, अब उसको तो फिक्स सोल्यूशन का भी नहीं पता होगा, लेकिन उसको ये तो पता है ना कौन सा कोर्स करना है। तो वो हो सकता है लिखेगा बेस्ट कंप्यूटर कोर्स इन लाहौर, या हो सकता है वो लिखे बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। तो हम कहते हैं जब वो ये लिखे तो हमारा कॉलेज आ जाए, ठीक है ना। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारा काम क्या है, ऑप्टिमाइजर्स का क्या काम है कि हम प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को रैंक करते हैं। अब आपने देखा ये दूसरे नंबर पर आ रहा है, इसी वजह से आ रहा है कि हमने क्या किया हुआ इसके कीवर्ड को, इसके टॉपिक। लेकिन ये नहीं हो सकता कि सारे कीवर्ड्स आ जाएं, ठीक है ना। हमें जो प्राइमरी कीवर्ड लग रहा होगा ना उसी को ला सकते हैं, क्योंकि कितने कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, 80 कैरेक्टर्स हैं हमारे पास। अब इनोवेटिव लिखेंगे तो भी आएगा, कीवर्ड लिखेंगे तो भी आएगा। चलो आ जाए वापस, एक चीज हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहां पर था, इसको तो पहले बंद कर देते हैं। तो अगर आपने इसको बाद में चेंज करना होगा तो यहां से चेंज कर सकते हैं। जैसे पहले इन्होंने कंपनी वालों ने इनोवेटिव रखा हुआ था नाम, सो मैंने जब इनकी ऑप्टिमाइजेशन शुरू की तो मैंने क्या किया, इनका पहले कीवर्ड ऐड कर दिया, ठीक है। चलो जी, जब हमने चेंज करना होगा तो हम क्या कर देंगे, इसको सेव कैंसिल। अब दूसरे नंबर पर क्या चीज आ गई, कैटेगरीज। जब हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल पिछली क्लास में बना रहे थे तो मैंने आपसे कहा था ना कि भाई बिजनेस का नाम लिखो और कैटेगरी सिलेक्ट करो, और वहां पर हमारे पास एक कैटेगरी का ऑप्शन आ रही थी। तो मैंने कहा था आप अपनी प्राइमरी कैटेगरी यहीं से कर लो, मगर हम ज्यादा से ज्यादा 10 कैटेगरीज बता सकते हैं, यानी कि 9+1। 9+1 का मतलब ये है कि जो एक है वो क्या है, आपकी मेन कैटेगरी है, और बाकी 9 जो है वो एडिशनल कैटेगरीज है। जैसे भाई मैं कहता हूँ भाई एक क्लिनिक है, तो इसकी कैटेगरी क्या है, क्लिनिक भी है, हॉस्पिटल भी है, सर्जन भी है, कितनी सारी है। तो वो ये कहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा कितनी रख सकते हो, 10 कैटेगरीज रख सकते हो, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो यहां पर हमने कितनी रखी हुई है, बेसिक क्या रखी हुई है, इंजीनियरिंग कंसल्टेंट, फिर क्या रखा हुआ है, डिजाइन इंजीनियर, फिर लिखा हुआ है HAVC कॉन्ट्रैक्टर, फिर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक इंजीनियर, फिर लिखा हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर लिखा है इंडस्ट्रियल डिजाइन कंपनी, फिर लिखा हुआ है फायर प्रोटेक्शन कंसल्टेंट,
ठीक है। तो कितनी सारी चीज़ें दी हैं अब हमने, ताकि जब कोई लोग इन सब कैटेगरीज को ढूंढ रहा हो तो हम भी उसमें नजर आए, इसलिए हमने ये कैटेगरीज लिखी है। तो हम कितनी कैटेगरीज लगा सकते हैं? 10। जरा देखिएगा यहाँ पे स्लाइड में लिखी होंगी मैंने कहीं, ये देखिए लिखा हुआ है कि हम कितनी कैटेगरीज दे सकते हैं? 10 कैटेगरीज दे सकते हैं। अब आ जाए वापस। हाँ 10 नहीं, ऑप्टिमाइजेशन के लिए सपोज 10 नहीं बन रही, मैक्सिमम देखें, मैं जितनी ज्यादा चीजें बताऊंगा लाजमी बात है उतनी अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी ना मेरे लिए, और मैं जितनी कम चीजें बनाऊंगा और बताऊंगा उतनी अपॉर्चुनिटी। जैसे मैं अभी यहाँ पे सिर्फ हम ये पहले वाले ही दे देते हैं तो वो फाइल प्रोटेक्शन पे कहीं नजर ना आता है। बाकी तो हमें कोशिश करनी है कि मैक्सिमम कैटेगरीज को अगर हम यूटिलाइज कर सकते हैं तो हम उन्हें जरूर यूटिलाइज करें। और अब हम आज के लेसन में जो पढ़ रहे हैं ये है ऑप्टिमाइजेशन। आप देख रहे हो ना मैंने मैक्सिमम यूज की है, तो आप जितनी मैक्सिमम यूज कर सकते हो आप करो। आपने ये, लेकिन अनरिलेटेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ऐसी नहीं होनी चाहिए जो उससे रिलेट ही ना कर रही हो, वो तो फिर गलत क्यूरी जनरेट होना शुरू हो जाएंगी ना आपको। मतलब आप गलत कोई बंदा ढूंढेगा जो आपकी प्रोडक्ट ही नहीं है तो उस पर आप नजर आओगे, उसका तो कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हम मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा रेलिवेंट कैटेगरीज को ऐड करें। अब ये जो दो फैक्टर्स अभी मैंने आपको बताए हैं, ये दोनों फैक्टर्स ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आगे क्या आ रहा है जी? अब आप ये देखिए डिस्क्रिप्शन हमने कैसे लिखी हुई है। हमने लिखा है बेस्ट एमईपी डिजाइन कंसल्टेंसी फर्म इन पाकिस्तान। अब क्या हुआ? एमईपी डिजाइन कंसल्टेंसी फर्म, अब ये भी रैंक हो जाएगी ना, मैसेज में आ गई ना ये। फिर हमने लिखा प्रोवाइडिंग बेस्ट रेविट एंड बीआईएम मॉडलिंग डिजाइन, ये जो उनकी अपनी टर्म्स हैं वो सारी हमने लिख दी। फिर हमने लिखा ये हमारी सर्विसेज हैं। फिर देखे मैंने नीचे कीवर्ड्स लगा दिए, ऐसे ही है ना? क्या लगाया? सिस्टम डिजाइन एंड इंटीग्रेशन, कंप्लायंस विद कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स, ठीक है जी, एनर्जी, जो कुछ भी हमारे थे वो सारे के सारे लगा दिए हमने। और ये कितने हो सकते हैं? अबाउट 750 कैरेक्टर्स, अबाउट 750 कैरेक्टर्स। सो इसका मतलब क्या हुआ? ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग, ये अबाउट में नजर आएगी किसी को। जब कोई बंदा आपकी प्रोफाइल को देखेगा तो उसका अबाउट सेक्शन देखेगा तो उसमें ये नजर आ रहा है। सो ये भी एक ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर है। और हमें कोशिश करनी है कि 750 कैरेक्टर में एक तो हम अपनी कंपनी का अच्छा सा इंट्रोडक्शन दें यूजिंग स्पेसिफिक कीवर्ड्स, कि हमारे जितने, लेकिन कीवर्ड्स लाइक कीवर्ड्स नहीं आ रहे, कीवर्ड्स मैसेज के तौर पे आ रहे हैं, कीवर्ड्स हैशटैग के तौर पे भी नहीं आ रहे। देखें जैसे वो फेसबुक पे इंस्टा पे हम हैशटैग लगाते हैं ना, आपने देखा ना, यहाँ पर तो कुछ नहीं यूज किया, यहाँ पर एक जनरल मैसेज दिया हम लोगों ने बस। चलो सेव करना होगा तो हम सेव भी कर देंगे। उसके बाद क्या आ रहा है जी? ओपनिंग डेट बता दें तो अच्छी बात होती है। फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है? फोन नंबर्स। यहाँ से आकर हम फोन नंबर्स भी एक से ज्यादा बता सकते हैं, उनमें से एक को उसने प्राइमरी किया हुआ जो हमने सबसे पहले बताया हुआ है, दूसरा एक एडिशनल फोन नंबर भी बताया हुआ है। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है? वेबसाइट्स। यहाँ से हम अपनी वेबसाइट्स बता सकते हैं कि भाई कौन सी वेबसाइट है हमारी। अब एक और चीज याद रखेंगे, आपकी वेबसाइट का होना आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए एक प्लस सिग्नल है, ठीक है? और आपकी प्रोफाइल का होना आपकी वेबसाइट के लिए एक अच्छा इंडिकेटर है। यानी ये दोनों आपस में इंटरलिंक है। यानी अगर आपकी बिजनेस प्रोफाइल है और आपकी वेबसाइट है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपकी वेबसाइट है और आपकी बिजनेस प्रोफाइल भी है तो दोनों को सपोर्ट मिलेगी। यानी इनके, इससे दोनों को क्या फायदा होगा? अगर प्रोफाइल होगी तो आपको वेबसाइट की रैंकिंग में फायदा होगा, और अगर आपकी वेबसाइट होगी तो आपको प्रोफाइल की रैंकिंग में फायदा होगा। लेकिन अगर किसी की वेबसाइट नहीं है तो कोई मसला नहीं है, फिर सिर्फ प्रोफाइल काम करेगी, लेकिन वो वाला पॉइंट जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा, जो भी मैं कह रहा हूँ। यानी कि ये वाला फैक्टर पूरा नहीं होगा। याद रखिए जब हम रैंकिंग की बात करते हैं या जब हम कहते हैं एसईओ की बात कर रहे हो, ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हो, तो ये एक फैक्टर नहीं होता, ये नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, उन सब से मिलकर हो रही होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं जो एक एक को डिस्कस कर रहा हूँ ये एक एक फैक्टर है, तो जब ये एक एक फैक्टर नहीं होगा तो वो एक एक फैक्टर माइनस हो जाएगा, लेकिन बाकी के फैक्टर्स तो मौजूद रहेंगे। अब जिसके सबसे ज्यादा फैक्टर्स पूरे हो रहे होंगे उसके रैंक होने की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है? उसके बाद आगे क्या आ रहा है हमारे पास? देखें सोशल प्रोफाइल्स। अच्छा, ये जो सोशल प्रोफाइल्स है ना, ये गूगल की कोई बहुत पुरानी इन्वेंशन नहीं है, ये बहुत लेटेस्ट है। यानी पहले ये वाला ऑप्शन ही नहीं था गूगल प्रोफाइल में। सोशल प्रोफाइल का मतलब क्या? कि आप अपने सोशल इंडिकेटर्स यहां नहीं ला सकते थे। यानी सोशल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? फेसबुक,
इंस्टा, यूट्यूब, ये सब के सब सोशल कैटेगरी में आ जाते हैं। तो कह रही है सोशल लिंक्स आप यहाँ लिख ही नहीं सकते थे पहले, ये अभी रिसेंटली तकरीबन 1-1.5 माह हुआ है गूगल ने इसको ऐड किया। ये न्यू फीचर है इसका। ये देखें आगे ना मैंने इसमें 2 दिए भी हुए हैं, अभी इसमें हम और भी लगा सकते हैं। कितने लग सकते हैं? लगेंगे वही जो इसके प्रोवाइडेड हैं, लेकिन इसके प्रोवाइडेड काफी हैं। देखिएगा जरा कितने सारे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये भी अंदाजा हुआ कि गूगल इन सब सोशल सिग्नल्स को वेट भी देता है जो उसने लिस्ट में दिखाए हैं, मतलब इंस्टा, पिंटरेस्ट, टिकटॉक, ट्विटर, यूट्यूब। गूगल ऐड वो तो रहता चीज है ना, मैं कहा गूगल ऐड तो रहता है ना, उसका इससे तो कुछ ताल्लुक नहीं ना बेटा। हाँ हाँ गूगल ऐड है ना, ये भी गूगल ऐड है। मैं क्या, अगर आप अपनी प्रोफाइल की एडवर्टीजमेंट करना चाहते हो तो जैसे गूगल ऐड सर्च इंजन पे चलती है ना, इसी तरह ये भी चलेगी। होगा क्या, इसका फायदा क्या होगा? जब कोई बंदा लिखेगा बेस्ट एमबीबी कंसल्टेंट्स इन पाकिस्तान, क्या हुआ? 3 लोग आ रहे थे नजर, ऐड तो नहीं था आ रहा। अगर फॉर एग्जाम्पल हमने ऐड चला दिया और हम तीसरे नंबर पर हो या तीसरे पर भी ना हो, तो हम क्या होगा, उस तीनों के ऊपर आ जाएंगे। लेकिन किस जगह पर आएंगे? प्रोफाइल में, यानी इस जगह पर नजर आएंगे आप। ये देखें, ये देखें कितने बिजनेस आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल एक और कंपनी है जो तीनों में है ही नहीं, मगर उसने गूगल ऐड चला दिया प्रोफाइल का, वो कहां पे नजर आएगी? इसके ऊपर, इसी जगह पे आएगी, लेकिन किसी और जगह पे नहीं आएगी, इसी जगह पे आएगी। और उसके साथ क्या लिखा होगा? ऐड। समझ आई? वो इस जगह पे आएगी अगर आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल को करोगे। अब वो रैंक तो कर नहीं रही, लेकिन क्योंकि उसने ऐड चलाया है तो उस वजह से वो ऊपर आ रही है। तो जब तक उसका ऐड चलता रहेगा वो ऊपर नजर आती रहेगी। ठीक है, चलो पता लग गया इसका भी, इसको भी कैंसिल कर दें। ऑर्गेनिक होना चाहिए, ऑर्गेनिक बेहतर है ना। अच्छा, उसके बाद आगे क्या आ गया? बिजनेस लोकेशन, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी। अगर आपकी लोकेशन गलत हो जाए तो यहाँ से आकर आप इसको ठीक भी कर सकते हो, लेकिन लोकेशन ठीक करनी हो तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप मोबाइल से करें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? सर्विस एरिया। भाई किन किन इलाकों में आप सर्विसेज देते हो? ठीक है, अब मैं यहाँ पर आकर ना अपने सर्विस एरिया ऐड कर रहा हूँ जी। लाहौर एरिया मैंने एक, अच्छा आप जरा इधर आए, स्लाइड में वापस आ जाए जी। कितने सर्विस एरियाज? 20। कहता है भाई आप कितने सर्विस एरियाज दे सकते हो? 20 सर्विस एरियाज इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब इधर आए, मैं कहता हूं जोहटोन भी ऐड कर दिया मैंने, फिर मैंने डीएचए ऐड कर दिया, आ गया डीएचए लाहौर। अच्छा, फिर मैंने अल्लामा इकबाल टाउन कर दिया। आप देख रहे हैं ना मैं मुख्तलिफ एरियाज ऐड कर रहा हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जब हम आउट ऑफ कंट्री ऐड करेंगे तो फिर उसकी वेरिफिकेशन बढ़ जाएगी। यानी फिर हो सकता है कि वो ये कहे कि हाँ भी आप बाहर सर्विस दे रहे हो, तो सर्विस देने के लिए आपके पास क्या क्या मोड है, ठीक है, वो हमें प्रोवाइड करने पड़ सकते हैं अगर वो पूछे तो। चलो, ये 2-3 एरियाज मैंने कर दिए लाहौर के। और कोई पॉपुलर एरिया कौन सा है इसका नाम लो? 1 2 3 4 5। हाँ जी, माल रोड। माल रोड को वो लेता है, चुबुर्जी को ले लेगा। सही स्पेलिंग लिखे हैं मैंने, चुबुर्जी, न्यू चुबुर्जी पार्क। चलो जी, ये आ गया, ये चुबुर्जी कर क्वार्टर्स आ गया। चलो इसको भी ले लिया आपने। गुलबर्ग नहीं लिखा आपने, है ना? गुलबर्ग को लिख लेते हैं, समनाबाद को भी लिख लेते हैं। तो हम कितने लिख सकते हैं? समनाबाद, चलो काफी हो गया। अब हम इसको सेव कर दें, ये हम कर सकते हैं सेव, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले नहीं दिए थे अभी, तो हमने क्या इसको ऐड कर दिया।
अभी क्या लिखा हुआ है पेंडिंग, कहता है भाई आपने एक नई चेंज की है तो मैं इसको चेक करेंगे हम अपने हिसाब से, उसके बाद इसको अप्रूव करेंगे। आमतौर पर वैसे अप्रूव हो जाता है। हो गया, ये थी हमारी बिजनेस इंफॉर्मेशन। अब एक चीज़ और देखते हैं, आखिरी चीज़ और वो क्या है, रिव्यूज़, जो मैंने अभी आपसे बात की है। एक और फैक्टर है अब हमारा, अब ये जो कुछ पढ़ते जा रहे हैं ये सब फैक्टर्स हैं, ये अप्लाई करेंगे तो हमारे ऑप्शंस बढ़ते जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज हमारी बढ़ती जाएंगी। अब वो क्या कहता है, आस्क फॉर रिव्यूज। यानी मैंने अब लोगों, जैसे मैं भी आपसे कह रहा हूं ना, अपने इसके रिव्यूज देने हैं, तो हमें क्या करनी चाहिए, कोशिश हम जिसके लिए हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो हम उसको भी कन्विंस करेंगे भाई आपने अपने क्लाइंट से रिव्यूज लेने हैं, क्योंकि जितने ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज होंगे आपकी रैंकिंग के ऊपर इसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा। कैसे लेने हैं रिव्यूज, मैं भी आपको बताता हूँ। इसमें मैंने क्लिक किया, ये कॉपी हो गया लिंक, अब मैं आपके ग्रुप में इसको शेयर करने लगा आप लोग। और एक चीज़ याद रखनी है इसके लिए, ये रिव्यूज़ आपने ऐसे नहीं देने, इधर बैठ के नहीं देने हैं, ये रिव्यूज़ आपने घर से देने हैं, ठीक है। ये दोनों ग्रुप्स में मैं शेयर करता हूँ। अभी आपको मैं एक स्टूडेंट का दिखाता भी हूँ जिन्होंने किया। एक ही वाला ग्रुप था, एक बॉयज़ का है ना, PSLM, ये बॉयज़ का है। यहाँ पर एक ग्रुप आ रहा होगा 7 to 8 वाला। अब ये देखिए स्टूडेंट ने ऐड किया ना, इन्होंने भी चैट जीपीटी से जनरेट किया होगा, हाँ मैसेज। अब जब कोई बात समझ में आ रही है ना, छोटा मैसेज नहीं लिखना, जैसे अभी एक स्टूडेंट ने ऊपर भी किया हुआ है, वो देखिएगा वो शॉर्ट मैसेज है, वो नहीं ठीक, वो जब आएंगे मैं उन्हें बताऊंगा। ज़्यादा अच्छा रिव्यू क्या होता है, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रिव्यू क्या होता है, ज़्यादा अच्छा रिव्यू ये होता है कि नंबर 1 5 स्टार रिव्यू हो, नंबर 2 उसमें आपने मैसेज दिया हो, नंबर 3 अगर आप उसमें जैसे इन्होंने कोई तस्वीर ऐड कर दी है, ठीक है, तो तस्वीर ऐड कर दी और कोशिश करें कि उससे रिलेट करती हुई तस्वीर हो तो अच्छी बात है। सो ये हैं रिव्यूज़, अच्छे रिव्यूज़ की पहचान, कि अच्छे रिव्यूज़ कौन से होंगे। यानी जब हमने, और फॉर एग्जांपल मैं किसी को रिव्यू करने को कहूँ और वो क्या करे, 5 स्टार रिव्यू करे और पोस्ट कर दे, सो इसको फेसबुक, सॉरी गूगल भी इसको फेक समझ सकता है। इसलिए कि बेसिकली रिव्यूज़ हैं क्या, रिव्यू अबाउट फीडबैक है ना ये एक्चुअली। तो स्टार्ट से तो फीडबैक की समझ में नहीं आ रही है, फीडबैक में आपको कोई मैसेज भी देना है। ये मैसेज आप उर्दू में भी दे सकते हैं, आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं, लेकिन एक अच्छा फीडबैक क्या होता है, 5 स्टार मैसेज विद पिक। सो ये वाला स्ट्रॉन्ग रिव्यू होता है, इसको गूगल फेक नहीं समझता। तो अगर मैं कोई 50 लोगों को भाई मेरे बिजनेस को आपने रिव्यू करना है और सबके सब क्या करें, 5 स्टार लगाएं और सबमिट करते जाएं, पता लगे जनाब आज दिन के एंड पर 50 रिव्यूज आए हैं, किसी ने भी कोई कहना मुनासिब नहीं समझा, तो गूगल समझेगा कि ये फेक है। इसलिए जब भी किसी को रिव्यू देना हो तो आपने मैसेज जरूर देना उस रिव्यू, वो ही रिव्यू की लाइफ टाइम होगी। दूसरे रिव्यू जो होंगे हो सकता है कि फौरी तौर पर तो इम्प्लीमेंट हो जाए या फौरी तौर पर भी ना हो, लेकिन फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट हो भी जाएंगे तो बाद में जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगे, गूगल ने रिजेक्ट करेगा। सो एक अच्छा रिव्यू क्या होता है, 5 स्टार। अच्छा 4 स्टार रिव्यू भी अच्छा नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे को, मैं अभी आपका एक क्विज लेता हूँ और आपको नंबर जो स्टार्स में दूंगा, ठीक है, तो आप जब क्विज एंड होता है, एक को मैं 4 स्टार देता हूँ, ठीक है, एक को मैं 2 स्टार देता हूँ, एक को मैं 3 स्टार देता हूँ, तो वो जो 4 स्टार वाला है वो तो समझेगा बहुत अच्छा हो गया मेरा क्विज, है ना। लेकिन यहाँ पर अगर आप किसी को 4 स्टार देंगे ना, इसका मतलब अच्छा नहीं है, यहाँ पर 5 स्टार ही अच्छा है बस। यानी आपको फीडबैक देते हुए कुछ एवरेज नहीं निकालनी है, आपको फीडबैक देने का मतलब है कि 5 स्टार, क्योंकि हमारे स्टार्स जितने अच्छे होंगे उतना ही हमारा इम्पैक्ट हमारे क्लाइंट्स पे अच्छा होगा। तो जब हमें किसी को फीडबैक देना है तो हमने उसको 5 स्टार देना है, ठीक है। और ये आपकी आज की असाइनमेंट भी होगी, जितना कुछ किया इसको भी करना है और इसको आपने एक फीडबैक देना है, और आपने जो फीडबैक देना है वो मुझसे शेयर करना है, और आपने रेलिवेंट होकर थोड़ा सा समझना है इस बिजनेस के मॉडल को, देखिए बिजनेस के मॉडल को भी समझना ये क्या है, ठीक है, ताकि उसी तरह का आपने कंटेंट जनरेट करवाना है। पर सर्विसेज के ऊपर, इनकी तो सिर्फ सर्विसेज है ना, तो आपने सर्विसेज पर देना है।
तो आपने ये देखना है कि इस तरह की सर्विसेज के रिव्यूज लोग कैसे दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे मिसाल के तौर पर देखें, एक तरीका ये भी हो सकता है ना, अभी मैंने यहाँ पे खोला भी था, रिव्यू खोला था ना, ये इधर आ जाता हूँ, इसके कंपटीटर को देख लें, इसके 23 रिव्यूज हैं, है ना। इस पर क्लिक करते हैं, जरा देख लें जरा रिव्यूज इसके, नीचे आओ। रिव्यूज ये देखें, जैसे आ गया, चलो ये देखा, मैंने ये लिखा, देखा, मैंने कैसे कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसे मैंने कॉपी किया, यहां से मैं इसको चैट जीपीटी में ले जाता हूँ। रीराइट फॉलोइंग गूगल रिव्यू विद अमेजिंग कंटेंट, चलो लिख दिया मैंने, और डबल कोटेशन में जाकर उसका वो रिव्यू पेस्ट कर दिया। देखो मुझे दोबारा लिख कर दो, आगे। अब उसने मिल्लत कंसल्टेंट लिखा है ना बीच में, अब आप जब इसको कॉपी करोगे तो आप कंपनी का नाम चेंज कर दोगे, ठीक है। यानी आप इसे जब कॉपी करोगे तो मैं कहता हूं कि रीराइट लाइक, अब देखिएगा मैं इसे क्या कह रहा हूं, लाइक अ ह्यूमन बीइंग। ये आपको मैं इसकी जरा टेक्स्ट जनरेट करने का तरीका भी बता रहा हूं। ये जो मैं लिख रहा हूं इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट, इसे कहते हैं प्रॉम्प्ट करना। हम चैट जीपीटी पे कैसे प्रॉम्प्ट करते हैं, यानी उससे पूछते कैसे। मैंने लिखा रीराइट लाइक अ ह्यूमन बीइंग एंड कंपनी नेम इज, अब मैं ब्रैकेट में ना कंपनी का नाम भी लिख देता हूँ ताकि मुझे ये प्रॉब्लम भी ना हो, ताकि आप भी जब इसे राइट करो, इनोवेटिव क्या था, इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। देखते हैं अब क्या किया उसने, आ गया ना कंपनी का नाम। इस तरह करके हम क्या कर सकते हैं, नया रिव्यू लिख सकते हैं, ठीक है। और आपने एक अच्छा उसको रिव्यू भी दे दिया, पॉजिटिव रिव्यू भी इसको दे दिया आपने। अब इसको आप यहां से कॉपी करेंगे और उधर जाकर रिव्यू में जाएंगे, 5 स्टार लगाएंगे, रिव्यू पेस्ट करोगे। अगर आप कोई पिक लगाना चाहो लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहते छोड़ दें उसको, ठीक है। और उसके बाद उसको पोस्ट कर देंगे, फिर आपने मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजना है, फिर आपने रिजल्ट भी देखना है कि क्या आपका रिव्यू शो हो रहा है। और कोशिश करना है ये रिव्यू बेशक लैपटॉप से ले जाइए, क्योंकि आपने चैट जीपीटी यूज करना है, चैट जीपीटी के लिए तो आपको लैपटॉप पे आना पड़ेगा ना, ठीक है। चलो जी, आज हमने इतने